दिल्ली जंतर मंतर की जो सरगर्मी है अब जिले वाइज भी दिखने को लगी। वहीं युवाओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक लगातार जो मुहिम जारी रखी गई, उसके साथ साथ हाथ में पोस्टर और तिरंगा लेकर यहां जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। आखिरकार क्या वजह है और अब इस प्रोटेस्ट को लेकर आगे क्या पहल होने वाली है, वहीं ऐसी न्यू जनरेशन क्या सोच रही है, हम बात करते हैं। मैम, क्या आज का आप लोगों का प्रोटेस्ट रहा और वहाँ पर आप लोग आज आए? हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय के सामने सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और इस चीज का विरोध कर रहे हैं। जो कल शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर सारे स्टूडेंट्स और जो पेपर लीक हुआ था नीट का, उसका विरोध कर रहे थे, उसके अगेंस्ट जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, आवाज दबाने की कोशिश की है, आज के इस प्रजातंत्र में ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, इसका विरोध नहीं कर सकते। और हम अगर इस चीज का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कल को और भी चीजें और गलत होंगी। तो इसलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे होकर इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं कोई भी ना होने पाए। ये पोस्टर आप जो हाथ में देख रहे हैं, उसमें जो लिखा हुआ है वो आप शायद इस तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंच रहा होगा। इस पोस्टर पे जो लिखा हुआ है वो दिख रहा होगा। जो यहाँ पर ये जो पोस्टर लिए जो लोग खड़े हुए हैं, इनकी एक ही मांग है और कल जो जंतर मंतर पे जो हुआ उसको लेकर एक कहीं ना कहीं आक्रोश है। कैसे किस दृष्टि से स्टूडेंट्स को वहाँ देख रही हैं आप लगातार, तो क्या सोच रहे हैं? हमारे दिमाग में बस यही है कि जहाँ पे सवाल आता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्वेश्चन करने को, या कोई भी रिलीजन में अगर उनको कोई स्टेटमेंट देना पड़ता है जो कि वो बहुत ही नेगेटिवली देती है वो गवर्नमेंट, उसके लिए वो सबसे पहले आके अपने स्टेटमेंट्स देती है। पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूथ ऑफ आवर नेशन, उसके लिए बिल्कुल भी वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे, ना वो आ रहे हैं ना वो कुछ बोल रहे हैं। इतनी ज्यादा चुप्पी क्यों है उनके अंदर? क्योंकि वो गलत है, इसीलिए तो चुप है। क्या देख कल स्टूडेंट्स को लेकर आपने लगातार लाइव जो देख रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स, वायरल वीडियोस जो आप लोगों तक आ रहे, तो कहीं ना कहीं क्या मैसेज आपको लग रहा है और क्या लग रहा है कि क्यों ना सरकार पास स्टूडेंट्स? सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके से अत्याचार करे। हमने पहले बिहार में भी देखा था कि किस तरीके से बिहार के छात्राओं को भी खदेड़ा गया था, और कल जिस तरीके से छात्राओं को, यहाँ तक कि लड़कियों पे भी, महिलाओं पे भी बुरी तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, लाठियां चार्ज करी है, ये बहुत ही निंदनीय है घटना है। और इसका हम लोग पूरी रीति से इसका निंदा करते हैं इस घटना का। और हम चाहते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो क्यों चुप है, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है? एक सिस्टम को हम दोष नहीं दे सकते, ये पूरा ही मतलब उनको नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को अकेला नहीं बोल सकते। पूरी जो पार्टी है, पूरे जो भ्रष्ट नेता इसमें जो है, इस सभी मिलके ये काम कर रहे हैं। इनका काम है छात्रों को मारो और शहीद कर दो। मतलब इस तरीके से बुरी तरीके से मारे, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, आपने कल देखा वो लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने किस तरीके से लाठीचार्ज कर दिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और भी हमारे साथ सिस्टर्स हैं, वो भी पूरी जानकारी देंगे। मैम, क्या देख रही हैं, क्या किस प्रकार आप आज जो आए वहाँ पर कैसा पूरे स्टूडेंट्स मौजूद थे, क्या मैसेज रहेगा? उम्मीद से ही आए हैं कि गवर्नमेंट हम लोगों की बात सुने, उस चीज़ पे काम भी करे, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाए तो वो चीज़ सही नहीं रहती। इवन कई सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि कोई जब पेपर देता है या उस चीज़ की तैयारी करता है तो वो अपने भविष्य को लेकर कई सारे सपने सजा लेता है। अब पेपर लीक हो जाता है तो गवर्नमेंट इसमें कितना लेट हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं ले रही है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। गवर्नमेंट को इसके लिए जवाब देना चाहिए। उनके हाथ में जो पोस्टर आप देख रहे हैं कि हैंड मेकर लग रहा है, हैंड मेकर ही, क्योंकि ये इन्होंने खुद तैयार किया है। और आपको बता दें कि और भी लोग हमारे साथ हैं, उनके भी हम पूरी बात सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जो जंतर मंतर पे बच्चों के साथ हुआ, छात्रों के साथ हुआ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करना कोई भी मतलब नहीं था। इसका मतलब ये है कि सरकार कायर हो चुकी है और अब इसी हिसाब से हम लोगों को डील करेगी। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है कहीं भी। तो मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा क्या, उनको तो हटा देना चाहिए सारा। अगर वो इस एजुकेशन मिनिस्ट्री में किसी दूसरी मिनिस्ट्री में जाएंगे तो उसका भी बंटा धाड़ कर देंगे, जैसे एजुकेशन करते हैं। वो तो इस्तीफा नहीं, ये वाला पोस्टर आपको देख के शायद लगे, देखिए आप ये पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है, ये हम नहीं पढ़ के दिखाएंगे, आप ये खुद बताइए क्या लिखा हुआ है इस पर।
देखिए इस पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री होगा अपने घर का होगा। हम लोगों को इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का स्लोगन का प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है कि जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, अमानवीय है, पूर्ण रूप से अमानवीय है। लोगों के सिरों पे डंडे मारे गए हैं। प्रधानमंत्री की क्या नज़रों में नहीं था? क्या ये सरकार की नज़रों में नहीं था कि किस तरीके से छात्रों को मारा जा रहा है? ये हम लोगों का गुस्सा फूट रहा है पूर्ण रूप से। और अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन उग्र होगा और अगले इस्तीफे की मांग प्रधानमंत्री जी की होगी। तो ये हम लोगों की एक चेतावनी है, हम देश के सभी युवाओं की ये चेतावनी है कि अगर इस तरीके से आपने युवाओं पर, छात्रों पर अत्याचार निरंतर जारी रखा तो ये आंदोलन भी निरंतर जारी रहेगा। और लाठी वर्षा के हमारे साथ ये पूरे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। एक समय वह भी हुआ करता था जिस समय हम गुलाम भारत के गुलाम नागरिक हुआ करते थे। जिस समय पे महात्मा गांधी जी ने अनशन किया था तो अंग्रेज सरकार भी 4 दिन में हिल गई थी। 4 दिन में आकर उनने महात्मा गांधी जी से बात कर उनका अनशन खत्म कराया था। लेकिन आज हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, क्या हमको बोलने का अधिकार नहीं है? अगर सोनम वांगचुक जी वहाँ पर शांतिपूर्वक अनशन कर रहे थे तो क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है कि हम उनसे जाकर एक बार बात करें या उनको एक चिट्ठी लिखी जाए? लेकिन किसी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं कही गई। लेकिन जब शांतिपूर्वक अनशन चल रहा था, जब 20 तारीख को संसद भवन जाना था तो छात्रों से बात करनी थी मोदी जी को, लेकिन नहीं की गई। लेकिन उन पर बर्बरतापूर्वक लाठियाँ बरसाई गई। लाठियाँ ऐसी बरसाई गई कि महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया, उन पर भी बेतोड़ लाठियाँ बरसाई गई। ये घोर निंदनीय है, इसकी हम सब लोग अवहेलना करते हैं। अभी मैं आपको दिखा